आप जोधपुर के रहने वाले जी, हैं? रहने वाला जोधपुर का हूँ। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर के रहने वाले जी हैं। बिल्कुल है। बड़ी तारीफ करते हैं आपकी सार्वजनिक रूप से। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में। कभी आपने किसी किस्म की राहत के लिए चंदा जुटाया था, उनको दिया था? वो तो बहुत साल पहले, जब वो पहली यस, बार न्यूज़ रूम ऐसा ही प्रोग्राम है। हम लोग बहुत साल पहले और वो बहुत तो साल बाद की सब बातें एक साथ कर लेते हैं। नहीं, वो मुख्यमंत्री, वो सूखा था उस वक्त, तो फिर वो सूखा राहत के लिए मैं किसी क्लब का प्रेसिडेंट हुआ करता था, 98 की बात है, तो एक चेक लेके हम गए थे भेंट करने के लिए उन्हें। तो गहलोत साहब ने तब बोला लोगों से कि देखो बाकी लोग मांगने आते हैं, ये पैसे दे के जा रहा है। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी सदाशयता है, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो। अच्छा, याद आया कि कितने नेताओं के फोन आते हैं आपके पास कि शैलेश लोढ़ा इतने लोकप्रिय हो, राजस्थान को तुम पर गर्व है, जी। क्यों ना तुम चुनाव लड़ लो। नहीं, कहते तो है। कौन कहता है? नाम तो क्या बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं। अरे आप जनता के सितारे हैं, जनता को जानने का अधिकार है। नहीं, पर मैं उनकी निजता में कोई दखल नहीं देना चाहता, जो फोन पे कहते हैं या कभी मिलते हैं तब कहते हैं। किस तरह के ऑफर आते हैं? चुनाव लड़ने की, लोकसभा, विधानसभा का भी, और अभी तक तो 2-3 बार विधानसभा का आया, लोकसभा के लिए पूछा भी गया था। और ये बड़ी कमाल की बात है कि सभी दल वाले प्यार करते हैं, तो अलग अलग दलों से पूछा गया, लेकिन मेरी कोई रुचि है नहीं, ना रही कभी। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है नहीं, मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता हूँ राजनीति के, क्योंकि मैं अतिरिक्त भावुक व्यक्ति हूँ और थोड़ा सा अपफ्रंट भी हूँ, और ये दोनों ही चीज़ें मेरे ख्याल से राजनीति के लिए मुफीद नहीं है। तो मुझे लगता है ये मेरा काम नहीं है। मैं कला के क्षेत्र में लोगों का ज़्यादा नज़दीक रह सकता हूँ, उनका प्यार पा सकता हूँ, तो ये ठीक है। राजनीति मुझे नहीं लगता कि मैं बनाऊँ उसके लिए। लोकसभा वाली राजनीति या इसमें राज्यसभा भी शामिल है? ये देखो, ये है सौरभ भाई, ये जो कमाल का आप लेके आए ना कि हाँ इन्होंने मन पढ़ लिया कि नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो तो शायद कर लेंगे। अब ये देखिए, भविष्य के बारे में तो कोई क्या बता सकता है, पर मुझे नहीं लगता, मुझसे ज़्यादा बहुत योग्य लोग बैठे हैं इस देश में राज्यसभा में जाने के लिए। पर हमेशा बहुत योग्य ही जाएं ये तो जरूरी तो नहीं। हाँ, ये तो अक्सर नहीं होता है, लेकिन अब ये तो देखें क्या होता है सितारों से आगे, जहां और भी अभी वक्त के इसमें ऐसे ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी यहीं चलती है। अगर हम लोग टीवी होते ना, शैलेश लोढ़ा ने राज्यसभा जाने से इनकार नहीं किया। नहीं, पर मैं इसमें ये कह रहा हूँ, मुझे कभी ऑफर भी नहीं आएगा राज्यसभा का नहीं। हाँ, नहीं आएगा, और मुझे कोई रुचि नहीं है, महत्वाकांक्षा ही नहीं है राजनीतिक। कभी किसी आयोग के संचालन की या एफटीआई या एनएसडी जैसे संस्थानों के? भाई, ये संस्थान तो आपको सिखाते हैं, ऐसी कोई चीज जहां आपको सीखने को मिले वहां अगर आप काम कर रहे हैं तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें क्या हो सकता है। वो तो बहुत, ये चीजें आपको सिखाती है ना, आप रूबरू होते हैं बहुत सारे लोगों से, नई चीजें जानते हैं, नई चीजें सोचते हैं, नई चीजें गढ़ते हैं, नई चीजें पढ़ते हैं। तो जब इस तरह की बातचीत होगी तो वो तो राजनीतिक काम नहीं है, वो गैर राजनीतिक काम है, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अगर मैं देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ और उसका रूप कोई तय करे कि आप इस रूप में करो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।